बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेंथ। तो इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेंथ जो है तो इसमें थ्रू आउट यूज़ करेंगे टेंसर को। टेंसर को वहाँ पर हमने समझना है। इससे पहले मैं टेंसर की कुछ एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। आज के लेक्चर में जस्ट हम डिस्कस करेंगे टेंसर क्या है। टेंसर से भी पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं E1 और E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो अप्लाई कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अप्लाई कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अप्लाई कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो पोलराइजेशन P1, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वजह से जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो पोलराइजेशन P2 है। किसकी पोलराइजेशन हो रही है कि दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर फील्ड्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है P1 एंड P2। P1 पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस एंड P2 पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है अलोंग वाई एक्सिस। कहाँ पर शो किए हुए ये फिगर जो हमारे पास आ रही है तो इसमें देख लें तो ये P1 पोलराइजेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड P2 पोलराइजेशन अलोंग वाई एक्सिस, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी E1। किस वजह से कि अगर ये देखें ये E1 है तो ये क्या आ जाएगी, ये वर्टिकल, ये भी E2 होगी, तो ये वाली साइड हेड टू टेल से देखें तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से ये पोलराइजेशन P1 जनरेट होगी और ये वर्टिकल पोलराइजेशन P2 जनरेट होगी, तो इनकी रिजल्टेंट पोलराइजेशन ये जनरेट हो रही है। और अब हम ये कहते हैं कि जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं, पहले सिर्फ फील्ड अप्लाई की थी, तो अब ये कहते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट 45 डिग्री, तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो चार्ज मूव फर्दर अप देन टूवर्ड्स द साइड्स। तो यहाँ से ये देख लें कि जब हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से पोलराइजेशन पर मीन्स चार्ज जो होंगे तो ये फर्दर अप मूव करेंगे। यहाँ से देखें तो ये चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, तो पोलराइजेशन के केस में ये चार्ज मूव करेंगे। और इसमें क्या होगा कि वही पोलराइजेशन है तो इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखें जो फिगर हमारे पास आ रही है तो इसने जस्ट फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की तो पोलराइजेशन तो वही है, पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। ये P1 भी वही पोलराइजेशन, P2 भी वही पोलराइजेशन, और रिजल्टेंट वही पोलराइजेशन आ रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे कि P1 अलोंग एक्स एक्सिस और P2 पोलराइजेशन जो है तो P2 पोलराइजेशन अलोंग वाई एक्सिस है। अब इसको जनरल केस में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है तो वो प्रोड्यूस कर रही है पोलराइजेशन पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस कंपोनेंट। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इक्वेशंस देख लें, ये वाली जो मेंशन की है, पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स एक्स और साथ ई एक्स, पी वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई ई एक्स एंड पी जी इज इक्वल टू अल्फा जी एक्स ई एक्स। सिर्फ इस इक्वेशंस को समझाने के लिए मैंने ये वाला टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें ई एक्स, तो ये तो हमें क्लियर है कि ई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ई एक्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ई एक्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। But here Px represent polarizations along x-axis, Py represent polarizations along y-axis and Pz represent polarizations along z-axis.
लेकिन यहाँ पर देखें कि जब पोलराइजेशन अलॉन्ग एक्स हो रही है, वाई हो रही है और जी एक्सिस हो रही है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट जो आ रहे थे ये किसके, ये प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। पोलराइजेशन का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट जो होगा तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, ई एक्स के। तो और साथ ये जो कांस्टेंट आ रहा है अल्फा एक्स एक्स, अल्फा वाई एक्स एंड अल्फा जी एक्स। अब इसमें देखें दो लेटर यूज किए हुए, अल्फा एक्स एक्स, अल्फा वाई एक्स एंड अल्फा जी एक्स। इसमें तीनों में फर्स्ट लेटर जो आ रहा है अल्फा एक्स एक्स, तो इसमें फर्स्ट एक्स जो आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ पी इन्वॉल्व। ये मीन्स पोलराइजेशंस का जो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है। पूरे टॉपिक में 2 या 3 दिन लगेंगे तो लेक्चर में, तो इनमें इंपॉर्टेंट बस यही चीज़ है कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेकंड कंपोनेंट। तो अल्फा एक्स ये फर्स्ट कंपोनेंट जो आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलराइजेशंस का कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है। और सेकंड इसमें अल्फा एक्स तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से देखें पी वाई में देखें, यहाँ से क्लियर होगा पोलराइजेशन किस, पोलराइजेशन का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। इसमें देख लें पोलराइजेशन का वाई कंपोनेंट। तो अब अल्फा वाई एक्स तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट ये रिप्रेजेंट करेगा कि पोलराइजेशन का कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, वाई एक्सिस का, तो अल्फा वाई लिखेंगे। और ई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ई वाई एक्स। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। ये तो पी एक्स के लिए लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखें अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स वाई की पोलराइजेशन अलोंग एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। पोलराइजेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। पोलराइजेशन अलोंग जी एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो इसी तरीके से जी एक्सिस के लिए भी इसी तरीके से हम लिखेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं, ये इक्वेशंस पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स एक्स ई एक्स पी वाई, और ये साथ इसके दूसरी इक्वेशंस, और ये तीन इक्वेशंस आई थी। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, मीन्स के पी एक्स, ये वाली इक्वेशंस पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स एक्स पी वाई, तो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा एक्स एक्स ई एक्स, अल्फा एक्स वाई ई वाई, तो अल्फा जी एक्स। इसी तरीके से पी वाई एंड पी जी इन को भी हम ऐड करेंगे। लेकिन अब ये वाली इक्वेशंस जो आ रही है तो इस इक्वेशंस में देखें तो 9 क्वांटिटी आ रही हैं, तीन इक्वेशंस आ रही हैं, तो तीनों इक्वेशंस में तीन तीन क्वांटिटी हैं, तो 9 क्वांटिटी हमारे पास बन रही हैं। कौन कौन सी, अल्फा एक्स एक्स, अल्फा एक्स वाई, अल्फा एक्स जी, तीन ये हो गई। अल्फा वाई एक्स, अल्फा वाई वाई, अल्फा वाई जी 6, अल्फा जी एक्स, अल्फा जी वाई एंड अल्फा जी जी, तो ये 9 क्वांटिटी आ रही। तो इनको हम डायरेक्टली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंबल अल्फा आई जी से आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। आई क्या होगा, आई एंड जे ईच स्टैंड फॉर एनी ऑफ 3 पॉसिबल लेटर एक्स वाई एंड जी, तो आई की जगह और जे की जगह हम एक्स वाई और जी यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में लिखेंगे तो ई एक्स ई वाई एंड जी क्या होगा, जब कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पोलराइजेशंस को कंपोनेंट, तो पोलराइजेशंस के कंपोनेंट कौन से आ रहे हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जी पोलराइजेशंस का कंपोनेंट आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और ये हमारे पास क्या रहे से दैट द 9 नंबर जो होंगे तो उनको टेंसर जो चीज़ समझने की थी वो ये थी कि ये अल्फ़ा एक्स एक्स, अल्फ़ा एक्स वाई की पोलराइजेशंस और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जो कंपोनेंट है, तो इन कंपोनेंट को टेंसर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा आई जे आ जाएगा। अब
देखें ट्रांसफार्मिंग द टेंसर कंपोनेंट के टेंसर कंपोनेंट को कैसे ट्रांसफार्म करेंगे। लेट्स सपोज हम ये लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हमने एक्स वाई एंड जी एक्सिस लिया हुआ था, तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जी प्राइम आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे तो ई एक्स प्राइम ई वाई प्राइम एंड ई जी प्राइम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और पोलराइजेशन जो प्रोड्यूस होगी तो पोलराइजेशन पी प्रोड्यूस हो रही है। अब पोलराइजेशंस जो होगी तो पी एक्स प्राइम जो होगी तो पी एक्स प्राइम बिल्कुल सेम होगी जिस तरीके से पी एक्स, क्योंकि पोलराइजेशन है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पी वाई प्राइम और पी वाई जो होगी इन ये दोनों सेम होंगी, पी जी प्राइम और पी जी दोनों सेम आएंगी। तो पी एक्स प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होगा, पी एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए पी एक्स प्लस बी पी वाई प्लस सी पी जेड। तो पी एक्स पी वाई एंड पी जी ये क्या है, इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इनको टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग इक्वेशंस, तो ऊपर जो इक्वेशंस आ रही थी यहाँ पर देखें तो ये तीन इक्वेशंस जो आ रही थी, तो इन तीन इक्वेशंस को यूज करके हम ये लिख सकते हैं। तो तीन इक्वेशंस, तो पी एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, पी एक्स प्राइम इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा साथ क्या आ रहा है पी एक्स, तो पी एक्स की वैल्यू पुट कर लें, अल्फा एक्स एक्स ई एक्स प्लस अल्फा एक्स वाई ई वाई प्लस अल्फा एक्स जी ई जी। तो इस तरीके से बी एंड सी की वैल्यू भी हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब इसी को इक्वेशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्राइम कांस्टेंट है, बी प्राइम ए प्राइम कांस्टेंट, बी प्राइम कांस्टेंट एंड सी प्राइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इन कांस्टेंट कौन से हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि एक एटम से क्रिस्टल यूज किए हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्पेस लेटस जो डिस्टेंस होगा उसको स्पेस लेटस का नाम दिया था। तो ए बी सी ये भी इक्वल होगा, ए प्राइम बी प्राइम सी ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ई एक्स इज इक्वल टू ए ई एक्स प्राइम भी लिख सकते हैं, बी ई वाई प्राइम सी ई वाई प्राइम ये हम लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, न्यू कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट को अल्फा आई जे कह सकते हैं। तो अल्फा आई जे क्या है, यहाँ पर न्यू कांस्टेंट है। अब इसमें वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाएं। लेट्स सपोज v हमारे पास वेक्टर आ रहा है, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स, y कंपोनेंट वी वाई एंड z कंपोनेंट v। अब जो इक्वेशंस हमारे पास यही वाली इक्वेशंस आ रही थी यहाँ पर देखें अगेन, तो इस इक्वेशंस को समराइज करेंगे समीशंस की फॉर्म में लिखें। समीशंस की फॉर्म में जब लिखेंगे तो पी आई, तो आई की जगह यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एक्स वाई एंड जी। अल्फा एक्स एक्स, तो अल्फा एक्स की बजाय हम ये लिखेंगे आई जे, और ई एक्स तो इसकी जगह हम लिखेंगे जे। एक्स वाई जी, तो आई को हम ये लिख सकते हैं एक्स वाई एंड जी। और जे क्या है, तो जे में देखें तो जे यहाँ पर यूज किए हुए जी कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और एक्स कंपोनेंट, तो जे को हम ये लिखेंगे एक्स वाई जी, और अल्फा आई जे को आई और जे जो होगा तो इसको हम एक्स वाई जी, और जे जो होगा तो इसको भी एक्स वाई जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट ये देखना है कि टेंसर जो होगा तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में या पेयर ऑफ ब्रैकेट्स की फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अल्फा एक्स एक्स, अल्फा एक्स वाई, अल्फा एक्स जी, ये 9 कांस्टेंट जो आ रहे थे, तो 9 कांस्टेंट या 9 कोफिशिएंट को तो हम ऐसे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें ए बी सी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो टर्म सिर्फ डायगोनल की टर्म, तो ये डायगोनल आ रहा है, तो डायगोनल की टर्म जीरो नहीं होगी, तो इसके अलावा जितनी टर्म भी होंगी तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो होंगी। तो डायगोनल की टर्म अगर आपस में इक्वल हो तो अल्फा ए अल्फा बी बी एंड अल्फा सी सी ये अगर आपस में इक्वल हैं तो ये अल्फा के इक्वल होगा। और इसको हम ये कह सकते हैं
आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए नोटेशन हम ये यूज करेंगे अल्फा आई जे इज इक्वल टू अल्फा डेल आई जे, ये नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। तो डेल आई जे क्या है, डेल आई जे यूनिट टेंसर है, यूनिट टेंसर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा डेल आई जे इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो अगर i और j आपस में इक्वल होंगे, ये 1 के इक्वल और इक्वल नहीं होंगे ये j के इक्वल, तो यहाँ से देखें इस केस में i और j, तो i और j यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो अल्फा एक्स वाई तो ये इक्वल नहीं थे, जीरो के इक्वल, एक्स एक्स ये इक्वल थे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो अब जो इक्वेशंस आएगी, तो इक्वेशन 3.13 जो कि यहाँ पर देखें मेंशन की हुई है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू अल्फा और साथ डेल और साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो इसको डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं पोलराइजेशन इज इक्वल टू अल्फा ई। तो इस तरीके से हम पोलराइजेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक मटेरियल की स्ट्रेंथ। तो इलास्टिक मटेरियल की स्ट्रेंथ लेंगे तो ये हमारे पास कोई भी शेप होगी, इसके ऊपर कोई स्पेक लेंगे, छींट पड़ी हुई है, इसके ऊपर जब हम दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसकी शेप चेंज होगी, तो स्पेक क्या होगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे। मेथड कौन सा, यही जो टेंसर डिस्कस किया है, तो यही टेंसर का मेथड हमने यूज़ करना है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेंथ होगी, तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।